हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। द हिंदू का ही आर्टिकल है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो आज का ये आर्टिकल हिमाचल से रहने वाला है, एक कॉलेज स्टूडेंट से रिलेटेड मामला है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हिमाचल गवर्नमेंट स्टार्ट प्रोब इनटू कॉलेज स्टूडेंट्स डेथ। जो हिमाचल सरकार है उसने जो है, प्रोब होता है जांच पड़ताल करना, है ना। प्रोब क्या होता है? जांच पड़ताल करना शुरू कर दी गई है। किस मामले में? कॉलेज स्टूडेंट जो है वो उनकी उसकी एक डेथ हो चुकी है, तो उस मामले में प्रोब यानी जांच पड़ताल करना शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, सॉरी जूम इन कर लेते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। स्टेट set up a committee to examine charges of sexual assaults and caste-based abuse. It will submit a report in 3 days. Assistant professor accused of sexual harassment has been suspended. ठीक है, तो क्या बोलता है? स्टेट सेटअप ए कमेटी, जो स्टेट है, जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, उसने एक कमेटी का गठन किया है टू एग्जामिन चार्जेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। जो सेक्सुअल असॉल्ट है, जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो मामला है, ठीक है, उसके ऊपर जो चार्जेस हैं उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। एंड कास्ट बेस्ड अब्यूज़, कास्ट बेस्ड जाति से संबंधित जो भी अब्यूज़ हैं, जो दुर्व्यवहार किया गया है, इसको एग्जामिन करने के लिए इट विल सबमिट, जो होता है ये 3 दिन में रिपोर्ट सबमिट कर देगा। असिस्टेंट प्रोफेसर एक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, जो इसका असिस्टेंट प्रोफेसर है, इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है। किसके ने? सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, शारीरिक जो भी ये संबंध बनाने के असॉल्ट है उसके, है ना, उसको क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। द हिंदू ब्यूरो। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आसान, हाँ ये अब ठीक है ना। ठीक है, द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट on Saturday suspended an assistant professor of a government college in Dharamshala following charges of sexual harassment linked to 19-year-old Dalit student। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि बोलता है हिमाचल प्रदेश जो सरकार है उसने क्या किया है? सस्पेंडेड एन असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कॉलेज का जो असिस्टेंट प्रोफेसर उसको सस्पेंड कर दिया गया है इन धर्मशाला में। ठीक है, फॉलोइंग चार्जेस ऑफ, उसके ऊपर किसके चार्ज लगे थे, किसके केस चला है उसके ऊपर? सेक्सुअल हरासमेंट का। जो एक लड़की है, 19 साल की लड़की, दलित स्टूडेंट की, ठीक है, केस लगे उसके ऊपर। इस मामले में उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, और उसकी डेथ हुई उसकी उस स्टूडेंट की, यानी जाति संबंधित और उसे प्रताड़ित किया गया शारीरिक रूप से। इस केस में उस जो प्रोफेसर है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। द पुलिस ऑन जनवरी 1 जनवरी को रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट द प्रोफेसर एंड 3 गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। 1 जनवरी को 2026 को पुलिस ने जो है वो एक प्रोफेसर के अगेंस्ट और 3 उसी कॉलेज की लड़कियों के अगेंस्ट एक केस जारी किया, केस फाइल किया है धर्मशाला ऑन एलिगेशन होता है इल्ज़ाम लगाना। ठीक है, एलिगेशन ऑफ वॉलंटरी होता है अपनी इच्छा से, यानी स्वेच्छा से। ठीक है, कॉजिंग हार्ट टू द विक्टिम, मतलब खुद से उसको, खुद को मतलब हार्ट करना, खुद को ही चोट पहुंचाना इस केस में। और प्रोफेसर ने उसको जो प्रताड़ित किया इस केस में। और जो 3 और स्टूडेंट है, उसने जो उस लड़की को, एक दलित परिवार की जो लड़की है, उसको कास्ट बेस्ड जो असॉल्ट है और सेक्सुअल हरासमेंट असॉल्ट है, इस मामले में जो केस किया है, तो 1 जनवरी को केस फाइल किया है इसके अगेंस्ट। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ 4 मेंबर कमेटी, जो प्रदेश की सरकार है उसने 4 सदस्य वाली एक कमेटी का गठन किया है। ठीक है, लेड बाय, यू कौन लीड कर रहे हैं उस कमेटी को? एडिशनल डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, कौन है? हरीश कुमार। ठीक है, कमेटी का ये शीर्ष पर ही ये कमेटी लीड कर रहे हैं। फॉर फैक्ट फाइंडिंग एंड कंडक्टिंग अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू द डेथ। किसके लिए कमेटी बनाई है? फैक्ट, जो उनके
जो पूरा जांच पड़ताल है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन इसमें शामिल है, ये सब फाइंड फैक्ट जो भी तथ्य हैं इनको फाइंड करने, उसको पता लगाना है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इनके पीछे की जो इंक्वायरी, जांच पड़ताल, पूछताछ, ये सब करने के लिए इस कमेटी का गठन किया है। इसको लीड कौन कर रहा है? हरीश कुमार, यानी जो कि है डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन है, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो द इंक्वायरी विल एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पहलू का एग्जामिन करेंगे, अच्छे से जांच करेंगी, रिगार्डिंग द इंसिडेंट, जो भी घटना हुई है, इंसिडेंट घटना, इंक्लूडिंग alleged sexual harassment by the professor and alleged, जिस पे इल्ज़ाम लगाए, sexual harassment by the professor and caste based abuse, मतलब जाति संबंधित जो दुर्व्यवहार था, अब्यूज़ वैसे गाली भी होती है, लेकिन यहाँ पे दुर्व्यवहार आएगा। अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अमरजीत शर्मा's ऑर्डर, अमरजीत शर्मा के ऑर्डर के अनुसार ये सब की जांच पड़ताल करनी है, ठीक है। द इंक्वायरी में क्या क्या होगा? एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स जो रिगार्डिंग द इंसिडेंट, इंक्लूडिंग क्या क्या आएगा उसमें? एलिज सेक्सुअल हरासमेंट के जो एस्पेक्ट्स आएंगे वो आएंगे, प्रोफेसर के द्वारा, और कास्ट बेस्ड अब्यूज़ आएगा। इन सब की जांच पड़ताल करनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द अक्यूज्ड, दोषी, है ना, अशोक कुमार, जो कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जियोग्राफी का है, ठीक है, जिस पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो दोषी है, हैज़ बीन पुट अंडर इमीडिएट सस्पेंशन पेंडिंग द आउटकम ऑफ द इंक्वायरी, सेट द ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? जो अक्यूज, जो दोषी है, अशोक कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एडिशनल इंफॉर्मेशन है ऑफ जियोग्राफी का है, ठीक है, हैज़ बीन पुट अंडर इमीडिएट सस्पेंशन, तुरंत प्रभाव से सस्पेंशन में उसको रखा गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, ठीक है। पेंडिंग द आउटकम, और उसकी आउटकम इंक्वायरी जी की जो जांच पड़ताल पूछताछ में वो क्या बोलता है, ये अभी पेंडिंग है, ये अभी देखना बाकी है, ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या उनका जवाब रहता है आगे। सेट द ऑर्डर, ये ऑर्डर है अभी तक, ठीक है। तो आगे देखते हैं। द ऑर्डर फर्दर स्टेटेड, ऑर्डर में और क्या है आगे? फर्दर स्टेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन के समय के दौरान जो हेडक्वार्टर ऑफ द अक्यूज्ड अशोक कुमार का कहाँ रहेगा? वो शिमला में, ठीक है। मतलब द हेडक्वार्टर ऑफ द अक्यूज्ड अशोक कुमार शैल बी एट द डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन इन शिमला में होगा उसका हेडक्वार्टर एंड ही शैल नॉट लीव द हेडक्वार्टर विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ द हायर अथॉरिटीज़, ठीक है। बोलता है इस दौरान जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ रहेगा? शिमला में, और वो बिना परमिशन के उस हेडक्वार्टर को छोड़ के नहीं जा सकते, ये मतलब है इसका, ठीक है। परमिशन ऑफ द हायर अथॉरिटीज, यानी हायर अथॉरिटी की परमिशन के बिना वो हेडक्वार्टर को छोड़ के जा सकते नहीं है, नहीं सकते, ठीक है। रिपोर्ट इन 3 days, जो रिपोर्ट है बोलता है वो 3 दिनों में मिल जाएगी, रिपोर्ट इन 3 days। द कमेटी विल सबमिट अ कम्प्रिहेंसिव, पूरी जो निचोड़ है उसका, कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, जो सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, क्या से शुरुआत हुई, ये सब कम्प्रिहेंसिव इसका मतलब है। रिपोर्ट विद इन 3 days, 3 दिनों के अंदर आ जाएगी। आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एलिज्ड हरासमेंट, जो सभी पहलू हैं उसको एग्जामिन करना है अच्छे से, उनकी जांच पड़ताल करने के बाद पूरी रिपोर्ट, कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो 3 दिनों के अंदर आ जाएगी, ठीक है। रैगिंग, सेक्सुअल असोल्ट की रैगिंग और कास्ट बेस्ड कमेंट्स, जो मतलब वो दलित परिवार की एक बेटी थी, उसके जो कास्ट बेस्ड कमेंट है, इसके ऊपर जो सारी जो रिपोर्ट है वो 3 दिनों के अंदर आ जाएगी, कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स, ठीक है। बाई किसके द्वारा, कैसे कमेंट से? कास्ट बेस्ड कमेंट बाई कॉलेज टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल थे, ठीक है, वो भी गर्ल्स ही। तो ये सोच सकती है आप किस तरह का ये क्या व्यवस्था है। द विक्टिम डाइड एट हॉस्पिटल इन पंजाब, लुधियाना, जो विक्टिम है, जो दोषी, जिसके ऊपर मतलब जो इस प्रताड़ना का शिकार थी, जो बच्ची, वो उसकी डेथ हो गई है पंजाब के लुधियाना में, ठीक है। ऑन दिसंबर 26, 2025, 26 दिसंबर 2025 को उसकी डेथ हो गई है। हर फादर एलिज्ड दैट,
ठीक है। उसके पिता ने क्या कहा, आगे चलते हैं। हर फादर alleged दैट, माफ कीजिएगा, ये देखते हैं। हर फादर alleged दैट ऑन सितंबर 18 2025, यानी उसके पिता का कहना है कि 18 सितंबर 2025 को क्या होता, शी वॉज बीटन अप, उसको पीटा गया था। शी वॉज बीटन अप एंड इंटीमिडेटेड, इंटीमिडेटेड का मतलब होता है डराना या धमकाना, ठीक है। किसी को मतलब उस पर जोर डालना या डराना धमकाना होता है इंटीमिडेट करना किसी को, ठीक है। भाई किसके द्वारा, 3 स्टूडेंट्स, 3 जो छात्र हैं उनके द्वारा डराया धमकाया गया और पीटा गया था। एंड दैट, और वो उसमें कौन शामिल था, अशोक कुमार, जो कि द प्रोफेसर, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। engaged in obscense act with her, obscense act, OBSECE, obscense act होता है कि कोई भी मतलब गलत काम, शारीरिक, जैसे कोई शारीरिक संबंध, ठीक है, उत्पीड़न, इन सब में वो भी इंगेज था, वो भी शामिल था, ठीक है। आगे, फॉलोइंग दीज इंसिडेंट्स द गर्ल वाज सीवियरली ट्रोमेटाइज्ड, मतलब पूरी तरह घात पहुंचना, ट्रोमेटाइज्ड होता है, ठीक है। सीवियरली होती बुरी तरह से, मतलब गंभीर रूप से उसको एक आघात लगा इस चीज़ का, है ना। एंड फेल सीरियसली इल, और बहुत बुरी तरह से गंभीर रूप से बीमार होगी वो। शी वॉज ट्रीटेड एट मल्टीपल हॉस्पिटल, जगह जगह अलग अलग हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। बिफोर शी डाइड, उसके मरने से पहले, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, उसका अलग अलग जगह पे इलाज किया गया। बिफोर शी डाइड, जब तक वो जिंदा थी, है ना। हॉस्पिटल बिफोर शी डाइड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के दौरान वो डाई होगी, यानी वो डाई यानी मर जाना, ठीक है। उसके आगे देखते हैं। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR रजिस्टर की अंडर सेक्शन 75, किसके तहत, सेक्शन 75 सेक्सुअल हरासमेंट, 115 ऑफ 2 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, वॉलंटरी यानी स्वेच्छा से अपने खुद को हर्ट करना है, खुद को घात पहुंचाना या चोट पहुंचाना, ठीक है। 305 कॉमन इंटेंशन ऑफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, एंड सेक्शन 3 ऑफ हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 2000, रैगिंग एक्ट 2009, ठीक है। इसके अंदर FIR दर्ज की गई है अगेंस्ट द अक्यूज्ड, जो दोषी है उसके अगेंस्ट ये FIR दर्ज की गई है। एंड इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडर वे, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच पड़ताल है, वो प्रोसेस में अभी वो होनी है, अंडर वे, ठीक है। आगे है CM एश्योर एक्शन, जो CM है सेंटर स्टेट के जो CM है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर एश्योर्स, एश्योर्स मतलब विश्वास दिलानी है, जैसे 100% कोई काम करना, 100% एश्योर का मतलब होता है, ठीक है। एश्योर स्पीकिंग विद मीडिया पर्सन्स इन कांदाघाट इन सोलन, सोलन के कांदाघाट में मीडिया के साथ बात करते हुए हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू said strict action would be taken against all those involved, जो उसने स्टेट के हिमाचल के CM सुक्खू जी हैं, उन्होंने जो मीडिया से बातचीत की है उसमें कहा है कि जो स्ट्रिक्ट एक्शन, बिल्कुल कठोर कदम, सख्त कदम लिया जाएगा इनमें जो भी दोषी है, ठीक है, जो भी इस घटना में शामिल हैं, उस लड़की के प्रति, उस बच्ची के प्रति, ठीक है, उसके हरासमेंट के प्रति, उसको जो प्रताड़ित किया गया है, उसको जो इंटिमिडेट किया गया है, यानी उसको जो धमकाया गया है, उन सब के अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और जो प्रोफेसर है उसको सस्पेंड कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो देखो इतनी बड़ी उपलब्धि पा के भी अगर ये प्रोफेसर हो के इतना छोटा काम करना है, तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं रहता है। पद प्राप्त करना महानता नहीं है। अगर आप थोड़ा ही कमा रहे हैं, देखो थोड़ा भी कमाओ, लेकिन जो इंसानियत है, जो अपना बिहेवियर है, वो अपने
खुद के कंट्रोल में होना चाहिए, है ना। आप किसी ऊंचे पद पे हो जाएं तो अपनी मर्यादा को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।